साथियों अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन डेट पॉम का विजिट। और यहाँ आप देख सकते हो जैसलमेर में हमारे क्वार्टर से शुरुआत कर रहे हैं और मेरे साथ में मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव। और अभी आपको जा कर के वहाँ पे जो खजूर से संबंधित जितनी भी प्रकार की जानकारी होती है, खजूर का जो हार्वेस्टिंग है, उसके सक्कर्स है, उनके सभी के बारे में आपको जानकारी देंगे। और सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, ये जैसलमेर के भोजका के अंदर स्थित है और अभी हम वहीं जा रहे हैं। और जैसलमेर मुख्यालय से लगभग ये आपके 35 किलोमीटर अप्रोक्स पड़ता है। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं और आपको उसका भ्रमण कराएंगे, पूरे खजूर की जो खेती है उसके बारे में, पूरे के बारे में जानकारी देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अभी चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस डेट पॉम और ये देख लीजिए इसका दीवार है और ये बहुत ही बड़ा जो है आप देख सकते हैं। ये जो है इसकी आसपास है दोस्तों, जैसे कि आपको हमने बताया था कि हम चल रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ डेट पॉम के अंदर, और जो कि एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। ये NH 11 हाईवे के ऊपर स्थित है और जैसलमेर से अगर हम दूरी की बात करते हैं अप्रोक्स ये 40 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्थित है। अगर हम बीकानेर जोधपुर बाईपास के थ्रू आते हैं तो ये जैसलमेर से 40 किलोमीटर पहले इसकी लोकेशन जो है पड़ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खजूर का है सबसे बड़ा फार्म है। और इसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी दे दूँ तो ये लगभग 100 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ एक पूरा खजूर का फार्म है और इसमें 15,500 से अधिक प्लांट लगे हुए हैं। और इसमें 15,500 से अधिक तो प्लांट है जिसमें लगभग 9 प्रकार की वैरायटीज़ है। इसमें 7 वैरायटी तो ऐसी है जो कि फीमेल है, जिनसे फ्रूटिंग होती है, और 2 जो वैरायटी है वो है यहाँ पे मेल की। तो यहाँ पे हम अंदर का व्यू जो है अंदर का आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि फार्म के अंदर घुसने के बाद में हमें ये दिखता है, सामने आपके सामने है खजूर, बहुत सारे प्लांट्स जो लगे हुए हैं और इसमें फ्रूटिंग भी हो रखी है। हालांकि अभी इनकी कुछ प्लांट है जिसमें थोड़ी डोका अवस्था में आ रहे हैं फ्रूट्स, लेकिन कुछ एक प्लांट्स के अंदर बहुत सारे प्लांटों में कच्चे हैं प्लांट। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इसके अंदर है खजूर के अंदर सिस्टम इन्होंने पॉलीथीन से ढक रखा है। तो इसका कारण ये है कि इनको जो है पक्षियों वगैरह से बचने के लिए या पक्षियों से बचाने के लिए या किसी भी बारिश की बूंदों से पानी से ये ख़राब ना हो इनके फ्रूट, इस वजह से इनके ऊपर ये पॉलीथीन चढ़ाई जाती है। तो आगे हम चलते हैं। हमें यहाँ पे जो है एक सहायक कृषि अधिकारी भीम सिंह जी मीणा हैं, हम उनसे इस बारे में पूरी और जानकारी हासिल करेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। कर दो शुरू। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं भीम सिंह जी आपका, और मैं आपको इनका परिचय बता दूं। ये भीम सिंह जी मीणा जो है सहायक कृषि अधिकारी यहाँ जैसलमेर के अंदर नियुक्त हैं, और इनसे हम जानेंगे क्योंकि यही इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जानकारी है इनको, खजूर के बारे में अच्छी जानकारी, तो हमें खजूर के बारे में जानकारी देंगे। तो भीम सिंह जी स्वागत है आपका, और आप हमारे साथियों को, यूट्यूब के जितने भी साथी हैं उनको इस खजूर के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर सगरा भोजका में स्थित है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेट फार्म।
जो कि राजस्थान सरकार ने खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए, इसका जो पौधे हैं प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध करवाने के लिए और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए एक रिसर्च फार्म के रूप में 2008 में इसको पौधरोपण यहाँ पर किया गया था। लगभग 15,500 पौधे 100 हेक्टेयर में, जिसमें काफ़ी सारी वैरायटियों को एक तरह से ट्रायल के रूप में लगाया गया कि उनकी परफॉर्मेंस राजस्थान की जलवायु जो कंडीशन है, शुष्क ज़िले जो हमारे हैं 12 शुष्क ज़िले हैं, उनमें कैसी रहती है और किसानों को हम किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटियों की परफॉर्मेंस अच्छी पाई गई, उस सभी चीज़ों को देखते हुए ये फार्म इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें लगभग आपको बताया था अभी कि 7 वैरायटियाँ फीमेल डेट पाम की और 2 वैरायटियाँ मेल पाम की हैं, जिनमें हम आपको बताएंगे काफ़ी सारी वैरायटियों के बारे में, जो मुख्य जानकारी वो देंगे। देखिए, जो खजूर का जो पौधा है, इसका उत्पत्ति स्थान है जो मरुभूमि है। मरुभूमि जहाँ जहाँ है पूरे दुनिया में, वहाँ वहाँ इसकी खेती संभव है। उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र है, अरेबियन कंट्री हैं, मिडिल ईस्ट की अरेबियन कंट्री हैं, इसके अलावा मोरक्को, ट्यूनीशिया, इजिप्ट और हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में भी अच्छी खेती होती है इसकी। और वहाँ की जलवायु है, वैसी ही जलवायु हमारे जो रेगिस्तानी ज़िले हैं राजस्थान के, कुछ एरिया आता है गुजरात का, कच्छ का जो क्षेत्र आता है, इसके अलावा हरियाणा के भी कुछ ज़िले रेगिस्तानी भूमि के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ पर खेती इसकी आसानी से हो सकती है। ये पौधा पामी फैमिली का पौधा है, फिनिक्स डॉक्लटिफेरा इसका बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम है। इसमें ये है कि इसको हाई टेम्परेचर और हाई वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पानी भी इसको अच्छा चाहिए, इसकी जड़ों में जो है नमी रहनी चाहिए और इसकी सर पे हमेशा जो है हाई टेम्परेचर होनी चाहिए। इसीलिए खजूर के बारे में एक कहावत भी है कि भाई इसकी जो जड़ें हैं वो तो पानी में होती हैं और इसका सर आग में होता है। इसको लगभग 5400 हीट यूनिट तक के पूरे साल के जो टेम्परेचर है उसकी ज़रूरत होती है, वहाँ पर सक्सेसफुली इसको खेती इसकी की जा सकती है। अपने राजस्थान में अब जैसलमेर में हमने इसको फार्म लगाया है, ये काफ़ी अच्छा सक्सेस रहा है और इसी को देखते हुए बहुत सारे किसानों ने भी, नवाचार जो किसान हैं उन्होंने इसके फार्म जैसलमेर में लगाए हैं। जोधपुर में भी इसके फार्म हैं, बाड़मेर में, हनुमानगढ़, गंगानगर में भी इसके फार्म लग रहे हैं और धीरे धीरे जो इसकी खेती है वो अब अपना रफ्तार पकड़ने लगी है। जी, चलो भीम सिंह जी हमारे साथ में बने हुए हैं और हम आगे इस फार्म के अंदर जा करके विभिन्न प्रकार की जो किस्में हैं, 7 प्रकार की कौन कौन सी किस्में हैं, उसमें से जो मोस्ट किस्में होगी उसके बारे में डिटेल से हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, आगे चलते हैं आपके साथ में और आपको विभिन्न जो किस्में हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, ये वैरायटी है खजूर की हमारे सामने खुनेजी। खुनेजी इसको इसलिए कहा जाता है कि पकने पर इसका जो कलर है वो एकदम ब्लड की तरह, खून की तरह लाल हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बंचेस को। और आज तारीख है 12 जून और 12 जून को ही आप देखिए कि ये डोका स्टेज में पहुँच चुकी है, जो कि लगभग ईटिंग के लिए यानी कि टेबल पर्पज़ में खाने के लिए तैयार है। इसके जो है ये वैरायटी ड्यूअल पर्पज़ है। इसमें इसका जो फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट, उसको भी खाने के लिए काम में लिया जा सकता है और इसका पिंड खजूर भी बनाया जा सकता है, यानी कि ड्यूअल पर्पज़ वैरायटी है। पिंड खजूर भी इसका बना सकते हैं हम और इसका हम जो है फ्रेश फ्रूट में भी काम ले सकते हैं इसको खाने में। और इसका जो एवरेज प्रोडक्शन है पौधे का वो लगभग 80 से 120 किलो होता है। बाकी अपने न्यूट्रेंट मैनेजमेंट पे होता है। अगर आपने न्यूट्रेंट मैनेजमेंट अच्छा किया है, गोबर की खाद और जो है फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से दिया है, तो इसका प्रोडक्शन 150 किलो या उससे भी ज़्यादा 200 किलो तक भी जा सकता है प्रति पौधा। और ये देखिए आप, ये जो लगभग तैयार है। जो हमारे यहाँ जो वैरायटी है ना, मतलब ये जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और मानसून की जो समस्या है, मानसून जल्दी आ जाता है, तो वहाँ पर इसको बोना मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है, क्योंकि ये अब तैयार हो गई है और जून के लास्ट में और जुलाई के शुरुआती यानी 15 जुलाई तक ये हम इसको पूरा मार्केट में निकाल सकते हैं। और जो बारिश से ख़राब होने की संभावना होती है खजूर की, उससे हम इसको बचा सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे फार्म के अंदर। पहले अभी हम भीम जी से जानेंगे कि ये जो वैरायटी है इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ हमें बताएं और आप लोगों को अवगत कराएं। देखिए, ये जो वैरायटी है ये है मेडजूल। मेडजूल वैरायटी जो है वर्ल्ड की सबसे फेमस वैरायटियों में खजूर में मानी जाती है, क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा, इसका कि जो फ्रूट का साइज़ होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फ्रूट हैं यहाँ पे। और इसका जो फ्रूट है वो बिग साइज़ का होने के कारण इसकी जो मार्केट में वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। फिर इस वैरायटी की एक ख़ास बात है कि इसको आप फ्रेश फ्रूट में काम नहीं ले सकते, यानी कि इसका पिंड खजूर आपको बनाना होगा और जो पिंड खजूर है उसको बना के और आप संरक्षित कर लीजिए।
जहाँ भी आपको मार्केट में अच्छा भाव मिलता है वहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं। और इसकी जो है ग्रेडिंग के आधार पर 600 से लेके और 2500 2000 रुपये किलो तक के भी इसके जो है भाव मिल जाते हैं। और इसमें थिनिंग की जाती है। अगर आप प्रॉपर थिनिंग करेंगे तो आपको अच्छे साइज़ के 18 से 20 ग्राम तक के पिंड आराम से इस वैरायटी में मिल सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी है और पॉलिनेशन बहुत इजीली हो जाता है, इसमें दिक्कत नहीं आती है। दूसरा फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है, हैवी फ्रूटिंग होती है। थिनिंग करना ज़रूरी है इसमें। और थोड़ा सा इसमें समस्या ये है कि जहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है, बारिश जल्दी आ जाती है, क्योंकि हम इसको फ्रेश फ्रूट यूज़ नहीं ले सकते, इसका पिंड ही बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ी बारिश जहाँ कम होती हो, जैसे जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है, बीकानेर का भी काफ़ी सारा एरिया है, वहाँ पर इसको हम सफलतापूर्वक इसके पिंड बना सकते हैं। और अगर आप इन दिनों के अलावा कहीं इसको लगाते हो तो फिर हमें इसका जो छुआरा होता है, इसे खारिक भी बोलते हैं, छुआरा करने के लिए क्या करना होता है कि जो डोका स्टेज में पहुंच जाती है, जैसे ये डोका स्टेज में पहुंचते ही इसको जो है बॉईल करके और हम सुखा लेंगे। बॉईल करके सुखा लेंगे तो ये छुआरा बन जाएगा और इसकी भी बहुत अच्छी इकोनॉमिकल वैल्यू है, ये भी ख़राब नहीं होगा और आप इसको आराम से मंडी में भेज सकते हैं। तो अगर जहाँ ज़्यादा नमी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर तो इसका हमें छुआरा बनाना है, खारिक बनाना है। और जहाँ सूखे क्षेत्र हैं जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर के, वहाँ पर हम इसे पिंड खजूर बना सकते हैं आसानी से। तो भीम जी इसका जो है ये इसका प्रोडक्शन कितना होता है प्रति प्लांट के सब, एक पौधे के अंदर कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं? देखिए, कोई भी पौधा हो उसका जो प्रोडक्शन है वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छी तरीके से इसमें ऑर्गेनिक मैटर दिया है, बढ़िया सिंचाई की है, इसकी ठीक से पानी दिया है, फर्टिलाइज़र इसमें टाइम टू टाइम दिया है, तो इसका प्रोडक्शन जो है प्रति पौधे का, जब पौधा फुल डेवलप हो जाएगा 8 से 10 साल की एज में, 60 से 100 किलो और कभी कभी 120 किलो तक भी जा सकता है। फ्रेश फ्रूट का मैं वेट बता रहा हूँ। और पिंड जो है इसकी आप 25 से 30 किलो 35 किलो पिंड एक पौधे से आसानी से बना सकते हैं। अब इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जैसे भीम जी ने यहाँ बताया पिंड की बात करते हैं, पिंड की इन्होंने रेट जो बताया है 500-600 रुपये से लेकर के 2500 रुपये किलो तक इसके प्राप्त होती है। और ये बहुत ही अच्छी है जो मेडजूल वैरायटी इन्होंने बताई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके फ्रूट जो है, इनका फ्रूट साइज़ देखिए आप किस हिसाब से, इसका बहुत ही अच्छा। और दूसरी बात इसके अंदर गुठली की क्या चीज़ कितनी बताते हैं, इसमें गुठली बहुत ज़्यादा छोटी होती है भीम जी? देखिए, फ्रूट के कंपैरिजन में गुठली छोटी होती है, बाकी गुठली छोटी नहीं होती, गुठली तो बड़ी होती है। लेकिन जो फ्रूट का साइज़ है उसके कंपैरिजन में गुठली छोटी होती है, क्योंकि गुद्दा इसमें जो है वो ज़्यादा होता है, यानी कि जो एडेबल पार्ट होता है फ्रूट का वो ज़्यादा होता है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी हाई होती है, इसीलिए इसका जो है सबसे ज़्यादा प्राइस हमें मिलता है। धन्यवाद भीम जी। मैं अतुल से कहूँगा आप थोड़ा सा इधर साइड का और दिखा दें व्यू इनके, ये जो मेडजूल की वैरायटीज़ लगी हुई है सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ डेट पॉम के। और ये सगरा भोज का जैसलमेर के अंदर स्थित है ये सेंटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम यहाँ जो शूट कर रहे हैं इस ब्लॉग के अंदर। तो आगे नेक्स्ट वैरायटी के बारे में विजिट करते हुए, भ्रमण करते हुए अगली किस्म के पास पहुंच चुके हैं। तो मैं जो सहायक कृषि अधिकारी और विशेष के जो हैं भीम सिंह जी मीणा, इनसे अनुरोध करूंगा कि इस वैरायटी के बारे में बताएं आप। देखिए, ये जो वैरायटी है ये वैरायटी है बरही वैरायटी, जो कि संसार में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। प्रति पौधा जो उत्पादन होता है इस वैरायटी का, अगर मैनेजमेंट ठीक से किया जाए तो 2 कुंटल से अबव ही जाता है एवरेज उत्पादन। और कहीं कहीं तो नोटिस किया गया 3 कुंटल 3.5 कुंटल भी एक पौधे का प्रोडक्शन चला जाता है, अगर मैनेजमेंट ठीक से हो, अच्छा खाद पानी दवाई इसमें दी गई हो। ये वैरायटी आप देख सकते हैं कि फ्रेश फ्रूट के खाने के काम में आती है। मैंने कुछ फ्रेश फ्रूट तोड़े हैं, लगभग 12 जून है आज, और ये पकना स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि ये जो ठीक से तो ये हैं आपके जुलाई के जो महीना है उसके शुरुआत में या जून के लास्ट में पकेंगे। 12 जून में भी इनकी धीरे धीरे ये डोका में पहुंचने लग गए हैं। और इसका जो फ्रूट है ये फ्रेश फ्रूट में ही काम में आता है खाने के, इसका पिंड या फिर और कुछ नहीं बनाया जा सकता। फ्रेश फ्रूट इसका बहुत ही स्वीट और टेस्टी होता है, टेबल पर्पज़ के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसकी मार्केट में वैल्यू भी बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर किसान भाई जहाँ नमी की समस्या है, बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर इस वैरायटी को लगाएं और इससे बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली ये किस्म है बरही। बरही किस्म है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। और जैसे भीम जी ने आपको बताया इसकी स्वीटनेस भी सबसे ज़्यादा है और इसकी सॉफ्टनेस भी है। तो ये वैरायटी आप देख सकते हैं। और इन्होंने जैसे बताया है कि इसका 3.5 कुंटल तक भी उत्पादन जो लिया जा सकता है अगर अच्छा मैनेजमेंट किया जाए तो। चलो आगे हम थोड़ा नेक्स्ट आपको दिखाइए। देखिए, ये जो पौधा है इसमें लगभग 10 से 12 बंच आए हुए हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, खजूर में बंच मैनेजमेंट कैसे करना है।
तो खजूर के पौधे में ये होता है कि 8 से 10 पत्तियों पे एक गुच्छा हमें रखना चाहिए। अगर ज़्यादा गुच्छे हैं तो उन गुच्छों को हमें हटा देना चाहिए। ऊपर से ऊपर के जो सबसे लास्ट में जो गुच्छे आते हैं उनको, और जो सबसे पहले आते हैं नीचे नीचे के उनको। बीच से अभिप्राय हमारा भीम जी ये इनसे है। हाँ बिल्कुल, ये जो पत्तियां हैं आप दिखाइए घूम के इनको, ये शाखाएं हैं, इनसे अभिप्राय पत्तियां हैं। ये पत्तियां हैं, इसकी एक पत्ती पूरी जॉइंट मानी जाएगी। इस तरह की 8 से 10 पत्तियां हो, 10 का एवरेज हम माने तो 10 पत्तियों में से 10 पत्तियां जब हो तो उसमें एक बंच हम रखेंगे। उससे आप कैलकुलेट हल्का सा कर सकते हैं कि 8 से 10 बंच प्रति पौधा हमें रखने हैं। बहुत ज़्यादा बंचेस भी हम नहीं रखें, क्योंकि ज़्यादा बंचेस रखने से क्या होगा कि उनकी साइज़ जो है वो कम हो जाएगी और अगले साल उत्पादन में भी इफेक्ट आएगा। यानी कि इस साल अगर हम हैवी प्रोडक्शन ले लेंगे तो नेक्स्ट ईयर जो है प्रोडक्शन वो गिरेगा। तो 8 से 10 पत्तियों पे एक गुच्छा हमें रखना है। और अगर आप साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, आप अच्छी मार्केट वैल्यू लेना चाहते हैं, तो आपको इसमें थिनिंग करनी होगी। थिनिंग करने का प्रोसेस सिंपल है कि जो हमारे फ्रूट आते हैं, मटर के दाने के जब साइज़ के हो जाते हैं, वो मटर के दाने के साइज़ के जब हो जाएं तो हमें उनमें से लगभग 30 से 40% फ्रूट्स को जो है चुनाई करके हाथों से कम कर देना होगा, और फ्रूट जो गुच्छा है उसके साइज़ को कम कर देना होगा। तो बाद में जो फ्रूट बनेंगे उनका साइज़ अच्छा आएगा, यानी कि वो उनकी मार्केट वैल्यू और भी अच्छी मिलेगी, हमें साइज़ उनका अच्छा मिलेगा और हमें अच्छा मुनाफा इससे हो सकता है। धन्यवाद। तो अभी हमें जो ये किस्म है, ये कौन सी किस्म है, इसके बारे में जानकारी देंगे भीम सिंह जी, तो आप जानकारी दीजिए इसके बारे में। देखिए, ये खजूर की जो किस्म है वो है जामली। जामली जो किस्म है ये मुख्यतः फेमस है पिंड खजूर बनाने के लिए, क्योंकि इसका जो पिंड खजूर होता है वो बहुत ही मीठा और बहुत ही टेस्टी होता है। मेरे हिसाब से तो सबसे टेस्टी और मीठा फ्रूट जो होता है वो इस जामली का होता है। हालांकि अभी ये डोका में नहीं गई है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि फ्रूटों का कलर शिफ्ट हो रहा है और ये डोका स्टेज में जा रही है। पिंड बनने पर ही इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, और फ्रेश फ्रूट इसका काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि फ्रेश फ्रूट जो होता है वो कड़वा होता है और टेस्ट में उतना अच्छा नहीं होता डोका स्टेज में। जब इसका पिंड बन जाएगा तो बहुत ही टेस्टी फ्रूट होगा और इसके अच्छे बाज़ार वैल्यू हमें मिलते हैं। जैसलमेर की परिस्थितियों में जो जामली किस्म है ये उपयुक्त पाई गई है। ये देखिए, ये जो वैरायटी है ये है खजूर की सगई वैरायटी। सगई वैरायटी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वैरायटी है और राजस्थान की जो जलवायु परिस्थितियां हैं उनमें काफ़ी अच्छी पाई गई है। ये भी एक ड्यूअल पर्पज़ वैरायटी है। इसका पिंड खजूर भी उत्तम गुणवत्ता का होता है और इसके छुआरे यानी कि जो खारिक बनाते हैं हम डोका स्टेज में फलों को तोड़ के और 5 मिनट उनको गर्म पानी में उबाल के और धूप में सुखा लिया जाता है और छुआरे या खारिक बन जाते हैं। उससे उनका भी अच्छा बाज़ार भाव मिलता है। दूसरा, उन्हें काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है और ये भी राजस्थान की जलवायु परिस्थितियों के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैरायटी पाई गई है। इसका भी औसत उत्पादन जो है वो 60 से 80 किलो के आसपास आता है प्रति पौधे का। भी भीम सिंह जी मीणा से हम जानकारी चाहेंगे कि प्लांट प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, आप पौधों का प्रवर्धन कैसे करते हैं, ऑफशूट या सक्कर्स के बारे में पूरी जानकारी हमें दें। देखिए, जिन लोगों को नए ऑर्चार्ड यानी नए उद्यान लगाने हैं, नए बाग लगाने हैं, खजूर का पौधा लगाना है, तो खजूर का पौधा लगाने की 3 विधियां होती हैं। सबसे पहली और जो प्राकृतिक विधि है सिंपल, वो तो होती है बीज से। बीज से पौधे लगाने की प्रॉब्लम ये होती है कि खजूर में नर व मादा का पौधा अलग अलग होता है और बीज से उगाया हुआ पौधा उसके 50% चांस हैं कि वो नर निकलेगा और 50% चांस हैं कि वो मादा निकलेगी। अगर पौधा नर निकलता है तो उसमें फ्लावर आएंगे जो कि मादा को पॉलिनेट करने के, परागण के काम आएंगे, लेकिन नर पौधे में फ्रूट नहीं आते हैं। और लगभग 20 मादा पौधों पे एक नर पौधे की आवश्यकता होती है। तो यानी कि हमें बाग में जो है नर पौधे कम चाहिए और मादा पौधे अधिक चाहिए। 95 में अगर मादा पौधे हैं तो 5 नर पौधों की आवश्यकता होगी। और बीज से दिक्कत ये आती है कि जो बीज से पौधा तैयार होता है मादा का, मान लीजिए पौधा कोई निकल भी जाता है और वो बीज से निकला हुआ पौधा है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, उसके जो लक्षण होंगे, वो ट्रू टू मदर प्लांट के टाइप के नहीं होते। यानी कि उसके फ्रूटिंग आपको पता नहीं कैसी आएगी, कम आएगी, ज़्यादा आएगी, फ्रूट का टेस्ट कैसा होगा, फ्रूट की जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो कैसी होगी। तो इसीलिए बीज से कॉमर्शियल खजूर का प्रोपोगेशन नहीं किया जाता है। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में जो पौधा होता है उसी का जो एक है जो कल्चर लिया जाता है, उसका ही एक पार्ट लेकर के
ग्रोइंग जो ग्रोथ होती है वहाँ से एक पार्ट लिया जाता है और उसको कल्चर मीडिया में ग्रो करके लैब में और उसकी धीरे धीरे हार्डनिंग करते हुए और एक नया पौधा तैयार किया जाता है। दूसरा प्रोपोगेशन का इजी मेथड है और बहुत ही इजी है ये होता है ऑफ शूट। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि इस पौधे के जड़ों के आसपास जो है नए नए बच्चे जो हैं इसके बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। इन्हीं बेबी प्लांट्स को जब ये 3 से 4 साल की उम्र के हो जाएं या इनका जो वेट है वो 12 से 15 किलो से ज़्यादा का हो जाए तब उनको हम निकाल के और नए अपने बाग जो हैं वो लगा सकते हैं, खेतों में लगा सकते हैं। इसकी जो सबसे ख़ास बात ये है कि आसान होता है इनको लगाना, काफ़ी हार्ड पौधे होते हैं तो डेथ रेट इनका कम होता है। दूसरा ये ट्रू टू इसकी मदर के टाइप हो सकते हैं। अब जैसे इसमें देखिए, इसमें खुनेजी आई हुई है, अभी हालांकि थोड़ा धूल मिट्टी से इनकी आपको दिखने में अच्छी बुरी दिख रही होगी, लेकिन इसका साइज़ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी खुनेजी है। तो अब इसके जो ऑफशूट होंगे यानी इसके जो बच्चे होंगे वो भी बिल्कुल इसके मदर प्लांट के जैसे ही होंगे। तो आप अगर नया बाग लगाना चाहते हैं ऑफशूट से तो अच्छे मदर प्लांट से ऑफशूट लेकर के और आप नया बाग लगा सकते हैं। इस पौधे में थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। आप दिखाइए इनको कि मिसमैनेजमेंट की वजह से इसमें जो है ज़्यादा ऑफशूट हमने इकट्ठा कर लिए हैं। एक पौधे पर 4 से 5 ऑफशूट आप मैक्सिमम रख सकते हैं, वरना 3 ऑफशूट आप रखें, उन्हें ही ग्रो करने दें और उन्हीं को रिमूव करके नया ऑर्चार्ड लगाएं। ज़्यादा अगर आपने ऑफशूट रखे पौधे में तो वो उससे पौधे की जो ग्रोथ है वो भी इफेक्टिव होगी, उसमें फ्रूट कम आएगा, पौधा ग्रोथ भी कम करेगा, फ्रूट भी कम आएगा, क्योंकि उसका जितना भी न्यूट्रिशन है, उसका पोषण है, उसके जो बच्चे हैं साइड में लगे हुए वो ले लेंगे। तो इसीलिए किसानों से निवेदन है कि ज़्यादा ऑफशूट पौधे पे ना रखें और हो सके अगर आपको नया बाग नहीं लगाना है और सिर्फ आपका प्रोडक्शन आपका मुख्य उद्देश्य है तो ऑफशूट बिल्कुल भी पौधे पर ना रखें, इनसे सबसे ऑफशूट से फ्री कर दें पौधे को, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा होगा। ये पौधा हमारा बहुत ही अच्छी किस्म की खुनिजी का है, लेकिन ऑफशूट ज़्यादा होने की वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रूटिंग नहीं आई हुई है, बहुत ही कम फ्रूटिंग है, 40 से 50 किलो के आसपास शायद इसमें फ्रूट आए होंगे। तो ऑफशूट की वजह से जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ होता है। और अधिक जानकारी के आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। दोस्तों अभी हम जो सेंटर प्लेटफॉर्म है उसके अंदर एंट्री कर चुके हैं। अतुल यहाँ इनको खजूर दिखाना ऊपर लगे हुए हैं। ये जो है टीमली स्टेज के अंदर है शायद, इसका अभी जो खजूर का है यहाँ पे आप देख बहुत ही बड़ा फार्म है खजूर का। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की वो लगाई गई है और उन किस्मों में महत्वपूर्ण जो किस्में हैं के अंदर है सर्कल्स होते हैं, वो जो सर्कल्स निकले होते हैं वो भी वो यहाँ पे हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे जो पौधों की हम बात करते हैं कीमत, तो ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इसमें। चलो मेरे वीडियो बन गया।